बिहार, ये नाम सुनते ही जहन में कई तस्वीरें बनती हैं, राजनीति की, इतिहास की। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे ना एक स्याह सच भी दफन है। एक ऐसी कहानी जो अक्सर हेडलाइंस के शोर में कहीं खो जाती है। तो आज हम उन्हीं दबे हुए पन्नों को पलटेंगे, उन घोटालों की परतें खोलेंगे जिन्होंने सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश के भरोसे की नींव हिला दी। ये लाइन सुनने में थोड़ी चुभती है ना? पर इसमें कड़वी हकीकत की गूंज है, जिसे सालों से हम सुनते आ रहे हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। हमारी आज की ये पड़ताल इसी हकीकत के इर्द गिर्द है कि आखिर कैसे घोटाले बिहार की पहचान का एक हिस्सा बनते चले गए। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ कुछ घोटालों की लिस्ट नहीं, ये समझने की कोशिश है कि कैसे भ्रष्टाचार की दीमक पूरे के पूरे सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर गई, और इसकी सबसे भारी कीमत किसने चुकाई। हमारी पड़ताल की पहली केस फाइल खुलती है और नाम सामने आता है बिहार के शायद सबसे बदनाम घोटाले का। एक ऐसा नाम जो दशकों बाद भी आज भी राजनीति के गलियारों में गूंजता है, चारा घोटाला। साल था 1996। जब देश के सामने ये घोटाला खुला ना, तो ये कोई छोटी मोटी चोरी चकारी का मामला नहीं था। ये तो सरकारी खजाने पर एक बहुत सोची समझी करोड़ों की डकैती थी। अब इसका तरीका देखिए, जितना सीधा था उतना ही हैरान करने वाला। हुआ ये कि सरकारी खजाने से करोड़ों रुपया निकाल लिए गए और कागजों पर क्या दिखाया कि भाई ये पैसा तो मवेशियों के चारे पर खर्च हुआ है, पर असल में हकीकत में ये पैसा सीधे सीधे नेताओं और अधिकारियों की जेब गर्म कर रहा था। और इस पूरे मामले के केंद्र में जो सबसे बड़ा नाम आया वो था लालू प्रसाद यादव का। और यकीन मानिए, इस एक घोटाले ने बिहार की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। चारा घोटाला कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि इसने तो एक ऐसे सिलसिले का दरवाज़ा खोल दिया जो आज तक पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक खतरनाक पैटर्न है। देखिए, 1996 में चारा घोटाला, फिर 2004 में बाढ़ राहत घोटाला, 2009 में हेल्थ स्कैम और 2017 में सृजन घोटाला। एक के बाद एक हर कुछ साल में एक नया बड़ा घोटाला। ये क्या बताता है? यही कि ये समस्या कितनी गहरी और सिस्टमैटिक हो चुकी है। अब अगली केस फाइल पर आते हैं। साल 2004, बाढ़ राहत घोटाला। अगर चारा घोटाला लालच का प्रतीक था ना, तो ये घोटाला ये तो सीधे सीधे इंसानी मजबूरी और त्रासदी पर किया गया एक हमला था। देखिए, बिहार के लिए बाढ़ कोई नई बात नहीं है, ये एक सालाना त्रासदी है। 2004 में भी यही हुआ। सरकार ने राहत के लिए तिरपाल, दवाइयाँ, खाने पीने का सामान भेजा, लेकिन वो सब सिर्फ फाइलों में बटा। असल में जमीन पर जहां लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वहां तक कुछ नहीं पहुंचा। ये एक लाइन इस घोटाले की पूरी क्रूरता को बयां कर देती है। जरा सोचिए, एक तरफ लोग बाढ़ में अपना घर, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर आए पैसों से कुछ लोगों की जेबें भरी जा रही थीं। आपदा में अवसर, और उसके बाद भ्रष्टाचार का अगला निशाना बना हेल्थ केयर सिस्टम। जी हां, साल 2009 में सामने आया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला। ये वो पैसा था जो गांवों के गरीबों के बेहतर इलाज के लिए था, लेकिन ये पैसा कभी अस्पतालों तक पहुंचा ही नहीं, और इसका असली नतीजा बहुत भयावह था। सोचकर देखिए, कोई बीमार इंसान अस्पताल पहुंचता है, पर वहां मशीनें खराब पड़ी हैं, जरूरी दवाइयां हैं ही नहीं, डॉक्टर भी बेचारे मजबूर है। लोगों ने लाइनों में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके हक का पैसा किसी और की तिजोरी में बंद था। कहते हैं कि शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है, पर तब क्या हो जब भ्रष्टाचार की दीमक इसी रीढ़ को खाने लग जाए। बिहार ने वो दौर भी देखा, शिक्षक भर्ती घोटाले के रूप में। ये घोटाला ना कई रूपों में बार बार सामने आया है। तरीका बहुत सीधा था, या तो फर्जी डिग्रियों पर नौकरियां दे दो या फिर सीधे सीधे पैसे लेकर अपॉइंटमेंट कर दो। इसका असर किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि बच्चों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी पर पड़ा। जब नींव ही खोखली कर दी जाए तो भविष्य की इमारत भला कैसे मजबूत हो सकती है। इन सभी घोटालों में एक बात कॉमन है, इनकी असली कीमत कौन चुकाता है? वो आम इंसान जिसका इस पूरे खेल से कोई लेना देना नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा और हाल का उदाहरण है सृजन घोटाला,
जो हमें दिखाता है कि इस सिस्टम वाले भ्रष्टाचार की कीमत कितनी कितनी बड़ी हो सकती है। साल 2017 जब सृजन घोटाला सामने आया तो पता चला कि ये कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है। ये अब तक के सबसे बड़े और सबसे शातिर तरीके से किए गए घोटालों में से एक था, जिसकी जड़ें सिस्टम में बहुत बहुत गहरी थीं। और रकम थी करीब 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ जो सरकारी खजाने से सीधे गायब कर दिए गए। और इस कहानी का सबसे दुखद और विडंबना वाला पहलू ये है कि ये पूरी की पूरी लूट महिला विकास के नाम पर की गई। मतलब एक तरफ महिला सशक्तिकरण के नारे लग रहे थे और पर्दे के पीछे उसी के नाम पर 1500 करोड़ का खेल चल रहा था। इस पूरे खेल के सेंटर में थी एक एनजीओ, सृजन महिला विकास समिति। तरीका ये था कि जो सरकारी पैसा सरकारी खाते में जमा होना चाहिए था, उसे गैर कानूनी तरीके से इस एनजीओ के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था। और ये कोई एक या दो लोगों का काम नहीं था, ये एक पूरा जाल था जिससे बैंक के अधिकारियों और सरकारी अफसरों की मिली भगत के बिला बुनना नामुमकिन था। चारा, बाढ़ राहत, सृजन, ये तो बस कुछ नाम हैं। असल में ये समस्या कई ज्यादा गहरी और उलझी हुई है, जो आखिर में हमें एक ही अनसुलझे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मेडिकल घोटाले, सड़क घोटाले, छात्रवृत्ति घोटाले। ऐसा लगता है मानो हर विभाग में एक कहानी दबी हुई है, मानो भ्रष्टाचार ने सिस्टम के हर कोने में अपनी जड़ें फैला ली हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है, बिहार वाकई मेहनतकश लोगों की धरती है। यहाँ के लोग अपनी लगन और मेहनत से देश दुनिया में अपना नाम बनाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब सिस्टम ही अंदर से इतना खोखला हो तो उस मेहनत का फल आम इंसान तक आखिर पहुंचेगा कैसे? और ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं, ये हम सब के सोचने के लिए है।